राधे राधे दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक 7, 8, 9 का वर्णन अर्थ सहित करेंगे। 7वां श्लोक क्या है? अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। देखिए, इनसे पहले जो श्लोक थे उनमें क्या हुआ था कि राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो उन्हें पांडवों की सेना में उपस्थित जितने भी योद्धा हैं उनका वर्णन करते हैं। अब दुर्योधन क्या बताना चाहते हैं कि केवल पांडवों की सेना में ही महारथी मौजूद नहीं है, हमारी सेना में भी उपस्थित जो विशिष्ट या महान योद्धा हैं और वो युद्ध कौशल में पूरी तरह से निपुण हैं। अब जैसा कि श्लोक 7 में कहा गया है, अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम। अब इस लाइन का अर्थ समझिए। वो कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गुरु द्रोणाचार्य जी को संबोधित कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा, अपने पक्ष में जो प्रधान है, विशिष्ट माने प्रधान है। तानि बोध द्विजोतम, तानि मीन्स उनको, द्विजोतम आप समझ लीजिए। नायका मम सैन्यस्य संख्यार्थम तान ब्रवीमीते। मम माने मेरी, सैन्यस्य सेना के। नायक क्या होता है? सेनापति को बोला जाता है। संख्यार्थम मतलब आपकी जानकारी के लिए। ब्रवीमीते उनको बतलाता हूँ। तो इस श्लोक का अगर पूरा अर्थ हम देखें तो इस श्लोक में राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को कहते हैं, अब आपने पांडवों की सेना के बारे में तो जान लिया, अब हम क्या करते हैं, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना मतलब कौरवों की सेना के जो सेनापति हैं उनको आपको बतलाता हूँ। श्लोक 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब इस श्लोक में उन सभी महारथियों का वर्णन वो कर रहे हैं। भवान का मतलब होता है आप माने कौन? गुरु द्रोणाचार्य। भीष्मश्च और पितामह भीष्म, कर्णश्च तथा कर्ण, कृपश्च समितिञ्जय और स्मितिञ्जय कृपश्च संग्राम विजयी। संग्राम का मतलब युद्ध में विजयी कौन? कृपाचार्य। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च, तथा वैसे ही और कौन? अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति। सोमदत्ति का अर्थ यहाँ पे क्या है? सोमदत्त के पुत्र कौन? भूरिश्रवा। ओके, तो 8वें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है कि हमारे जो पक्ष में भीष्म पितामह हैं, आप हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र कौन? भूरिश्रवा। अब 9वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? अन्ये च बहवे शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। अन्ये च बहवे शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य च बहवे शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। पहले इस चीज़ का अर्थ समझिए। अन्य मीन्स और भी। बहवे मतलब यहाँ पे बहुत सारे, शूरवीर योद्धा। मदर्थे त्यक्त जीविता, मदर्थे का मतलब मेरे लिए अर्थ मतलब मेरे लिए। त्यक्त जीविता, त्यक्त का मतलब होता है त्यागना, और जीविता जीवन को। ठीक है, तो
और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर। ये पहली लाइन का अर्थ है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना मीन्स अनेक प्रकार के, शस्त्र अस्त्रों की बात हो रही है, उनसे प्रहरणा सुसज्जित, मतलब ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं जिनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र जो हैं मौजूद हैं, और सर्वे युद्ध विशारदा, और सब के सब युद्ध में क्या है, चतुर हैं, सब के सब जो हैं वो युद्ध में निपुण हैं। तो इन